हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, हिंदी भी आपकी इसमें इंक्लूड की गई है 20 नंबर की। टोटली आपका आईओ के पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट बना है, तो आप सभी लोग इसे एंड तक फॉलो जरूर कीजिए। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, चूरन जो शब्द है आपका, ये अर्ध तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों के एंड में लगते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय, इला प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए, गलत विलोम शब्द युग्म हो जाएगा इनमें से आपका शाश्वत सदैव, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। तो देखिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती इस कहावत का अर्थ है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, इनमें से कामदेव शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अनंग है, काम है, रतिनाथ है, लेकिन मेघवाहन नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, व का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, व का जो उच्चारण है ये दंतोष्ठ से होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ है आपका पश्च संवृत स्वर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताना है कौन सा है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। जौ जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीति धन अनुस्वार की संधि है। तो देखिए, रीति धन अनुस्वार की संधि क्या हो जाएगी, रीत्यनुसार, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो देखिए, इनमें से काटना शब्द का तत्सम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग। तरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से रात्रि का पर्यायवाची शब्द है यामिनी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। तो देखिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था।
स्त्री पुरुष की समानता का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो देखिए, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इसका सही अर्थ है भय का शमन शुरू ही कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। तो देखिए, वृत्ति या फिर व्यापार कहा जाता है शब्द शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है। तो देखिए, कलम का सिपाही ये क्या है, एक जीवनी है। किसकी जीवनी है, अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहा जाता है। जो किसी का हित चाहता हो उसे कहा जाता है हितैषी। अगला देखेंगे, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। तो देखिए, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया। तो देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन जो है इसकी स्थापना की गई थी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, कौन सी भाषा थी बतानी है, तो ये भाषा थी तमिल भाषा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। अगला देखेंगे, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लावणी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है देखिए ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर कौन कौन से हैं। देखिए, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधरा मंदिर है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। दूसरा है कोणार्क जो कि ओडिशा में है। सूर्य कोविल है जो कि तमिलनाडु में है। और है आपका मार्तंड। अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है ये बताना है। तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। मार्तंड ये भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिरों में से एक है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो देखिए, ये जो शासक था ये था आपका जहांगीर, जो कि किसका, चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। अगला देखेंगे, भारतीय खनन विद्यालय यानी कि ISM कहाँ स्थित है। तो देखिए, ISM ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो देखिए, अंकोर वाट मंदिर ये समर्पित है भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए, इनमें से सुमेलित युग्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डूरंड का फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है। देखिए, मदरबोर्ड जो है ये सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याहू, गूगल एवं MSN है। तो देखिए, याहू, गूगल और MSN ये क्या है, ये तीनों हैं आपके सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो इनमें से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है आपकी कौन सी, प्रकाश भंडारण, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं। जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड तक आप सभी लोग बने रहें। पसंद आ रहा है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है और आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है आपका, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो देखिए, तांबा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा राज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्थान। अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1966-67 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो कौन सी फसलें हैं जो कि जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका मूंग एवं उड़द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन
की शुरुआत की गई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? करेक्ट आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो देखिए अल्प विकसित जो देश हैं यहाँ पे गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो देखिए देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर? करेक्ट आंसर है आपका बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो देखिए पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का सोर्स बताना है, तो ये सोर्स है आपका सरकारी अनुदान। अगला देखेंगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो देखिए वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? हरा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है उदर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रुधिर का पीएच है। तो देखिए ह्यूमन ब्लड का पीएच मान बताना है कितना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो देखिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार का होता है ये बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ए बी, यूनिवर्सल आपका यहाँ पे ग्राही यहाँ पे दिया गया है, तो यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर हो जाएगा। ये यूनिवर्सल डोनर की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा आपका ओ और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे आपको सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा एक्सेप्टर है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो देखिए सिस्मोग्राफी जो है ये किसका विज्ञान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भूकंप का। अगला देखेंगे, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है आइसोब्रांट। अगला क्वेश्चन है आपका, बाब अल मंडब जल संधि निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए बाब अल मंडब जो जल संधि है ये जोड़ती है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो देखिए किस नदी पर यह निर्मित की गई है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 382 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है इन नेशनल पार्क को, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला आ जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आएगा आपका माधव नेशनल पार्क, फिर आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और लास्ट में आएगा नागरहोल नेशनल पार्क। तो दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कर दिया है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? तो इन घटनाओं में से 4 घटनाएं दी गई हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई इनमें से? अमेरिकी क्रांति, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो देखिए मार्टिन लूथर किंग ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर है आपका रंगभेद के विरुद्ध जो आंदोलन चला था। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी देखिए 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल को गौरी गुरु कहा गया है, तो ये कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है कालिदास की, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रघुवंश। रघुवंश जो कालिदास की एक रचना है, इसमें गढ़वाल हिमालय को कहा गया है गौरी गुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो देखिए जेलंग पर्वत शिखर ये किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका उत्तरकाशी में। जेलंग पर्वत जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, जेलंग पर्वत शिखर की हाइट कितनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना कब की गई थी? देखिए रामनगर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की गई थी ये बताना है। देखिए रैमजे द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी वर्ष 1850 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित क्रांतिकारी थे। देखिए आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित कितने क्रांतिकारी थे? इन क्रांतिकारियों की संख्या थी देखिए 2500। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी नदी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित स्थान कौन सा है? अगस्त्यमुनि है। अगला देखिए, पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? देखिए पंचशिलाओं में कौन सा शिला यहाँ पे शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भृगु शिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है? बूढ़ा केदार स्थित है आपके महासर ताल के निकट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटांगणिया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? देखिए पटांगणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन होता है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है। स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय है उत्तरकाशी में। अगला देखेंगे, सुतुवा बनाया जाता है। सुतुवा बनाया जाता है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चांदी से। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से सेशन को मिलकर आप शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है आपके वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर जरूर कीजिए इसको। अगला देखेंगे, तीसरा मुख्य जो कि शैलेश मटियानी की एक रचना है, तो ये किस विधा की रचना है बतानी है। तो देखिए शैलेश मटियानी की ये रचना है किस विधा की कहानी है ये। अगला देखेंगे, राज्य में देवैज्ञ कहा जाता है। राज्य में देवैज्ञ कहा जाता है मुकुंदराम बड़थवाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ संस्था जो कि नैनीताल में स्थित है की स्थापना की गई। पहाड़ संस्था की स्थापना की गई है शेखर पाठक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गब्बर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? देखिए गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किए गए वर्ष 1915 ईस्वी में। अगला है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर 15 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत पर डाक टिकट जारी हुआ था किस वर्ष? ये वर्ष था वर्ष 1965। अगला देखेंगे, विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं। तो देखिए विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं दीक्षा बिष्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैक्स से पुरस्कार मिला। तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैक्स से अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस वर्ष किया गया है? कमेंट करके बताइएगा। सुबह की क्लास में आपको बताया था कि रैमन मैक्स से पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को कब मिला था। जिन लोगों ने सुबह की क्लास फॉलो की है उनको आ गया होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर
1982 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था। तो देखिए श्रीयंत्र टापू कांड कहाँ पर घटित हुआ था, आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से। कब घटित हुआ था ये मैं बता देती हूँ। श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था देखिए 10 नवंबर 1995 को। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए उच्च न्यायालय भवन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है और इस भवन का निर्माण कराया था सेंटोनी मैकडोनल्ड्स ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुमड़िया बांध स्थित है। तुमड़िया बांध स्थित है आपके काशीपुर में। अगला देखेंगे, अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला देखेंगे, फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है किसे, भाव सिंह चौहान को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वारदा नाटी लोक नृत्य है। तो देखिए वारदा नाटी ये लोक नृत्य है किसका, किस जनजाति का, ये जनजाति है आपकी जौनसारी जनजाति। अगला देखेंगे, मौलाराम उपासक था। मौलाराम किसके उपासक थे ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली के। अगला देखेंगे, एक नाली बराबर होता है, एक नाली बराबर कितना होता है। देखिए एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवाज भी एक जगह है रचना है। आवाज भी एक जगह है ये रचना है मंगलेश डबराल की। अगला देखेंगे, मधुमिता बिष्ट का संबंध है। मधुमिता बिष्ट जो है इनका संबंध है किससे, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण वर्ष 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया। देखिए काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसिंगटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवार वंश में शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था। पवार वंश में शराब बनाने की जो कला थी इसको कहा जाता था कलाल। इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, किसने बनवाई थी, भवानी शाह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को कहा जाता है। तो देखिए गोरखा प्रशासन में न्यायाधीश को कहा जाता था विचारी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है ये दान में दिया था बसंत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, वर्ष 1931 में आया था। देखिए अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित हैं। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं कहाँ पर, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौचर मेला कितने दिनों तक लगता है। गौचर मेला लगता है आपके कितने दिनों तक, 7 दिन तक लगता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, आप कमेंट करके बताइएगा, गौचर मेले की शुरुआत किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए केदारनाथ मंदिर है आपके मंदाकिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1939 में। अगला क्वेश्चन है, भगवान भैरवनाथ मंदिर के रक्षक देवता हैं। तो देखिए भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है आपका केदारनाथ मंदिर के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।